प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 तक कंप्लीट हो गया था। आज 7 नंबर देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त में ये कोई जीवा है और इस जीवा से जो केंद्र पे है कितना का कोण बनता है, तो 120 डिग्री का। यहाँ कितना है, 120 डिग्री का। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड मतलब ये वाला पार्ट, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, R² वाला फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, R का मान दिया गया है जो कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, और थीटा यानी एंगल जो है वो 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर, वीडियो आ रही क्लियर ना। चलिए अब देखिए आप लोग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है R² पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर। तो R का मान कितना है जी, 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, और पाई का मान कितना लेने का, बुक में देख लीजिए। पाई का मान कहा है 3.14 लेना है ना, तो 3.14 ही लेंगे। और थीटा का मान कितना लेंगे, 120। ठीक, बाई 360 माइनस 1/2 साइन 120। यहाँ भी थीटा है ना, तो थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 120 डिग्री आ जाएगा। आप लोग ये सोच रहेंगे सर साइन 120 का मान तो पढ़े नहीं है। तो साइन 120 का जो मान है वो आप लोग 11th में पढ़ें, अगर मैथ रखेंगे आगे तो 11th में पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ समझ लीजिए, साइन जो 120 का मान होता है वो √3/2 होता है। ठीक, जो साइन 60 का जो मान होता है ना, वही मान साइन 120 का होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे। तो बताइए 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट बंद करते हैं। देखिए अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 0 आता है। या अभी एक अंक को रहने दीजिए, उसको बाद में हटाएंगे, पॉइंट अभी रहने दीजिए। ठीक है, देखिए ये 0 0 ख़त्म, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो ये आ गया कितना, 3.14/3 आ गया। बीच में माइनस से माइनस देंगे, 1/2 और साइन 120 का मान अभी कितना बोले आपको, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। कहीं आप ये साइड में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, तो 144 3.14/3 माइनस, अब देखिए √3 का जो मान है वो क्वेश्चन के नीचे में कह दिया गया है कि आपको 1.73 का प्रयोग करना है, यानी √3 के स्थान पे 1.73 रखना है। तो 1.73 रख लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1.73 बाई नीचे में 2 है तो वो 2 ही रहेगा। तो वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत आप लोग नहीं है। चलिए आप इसी को यहाँ पे करते हैं, तो साइड में देखिए यहाँ पे 144 है तो 144 लिखेंगे। ठीक, अब गुना कर दीजिए, 3.14 है, 3.14 बाई 3 है। अब ये दोनों गुना कर लीजिए, तो 1.73 को 1 से करेंगे तो 1.73 ही आएगा, बाई 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसका भिन्न घटा सिंपल कर लेते हैं, क्या दिक्कत, देखिए आप। तो 144 ब्रैकेट बंद और भिन्न का सबसे पहले इस हर वाले का एलसीएम कीजिए तो 12 आएगा। ठीक, उसके बाद 3 को 12 में भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 को 3.14 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, तो 4 चौके 16 के 6 से ले 4 एकम 4 1 5 4 तिया 12, इतना आ जाएगा। फिर माइनस, फिर 4 को 12 से भाग देंगे 3 आएगा, उस 3 को 1.73 से गुना करना है, गुना कर लीजिए, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 5, यानी ये 5.19 आ गया, इतना। वीडियो आ रही क्लियर बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इस तरह कर लेंगे।
अब देखिए 144 गुना घटाइए, तो 16 में ना घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद बचा 4, 4 में घटाएंगे 3 आएगा। उसके बाद 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, बाई 12 कर लीजिए, इतना आ गया। चेक कर लीजिएगा सही है, यानी कि यहाँ पहचान लेंगे तब ना। 16 में 9 गया 7, बचा यहाँ पर 4, 4 में 1 गया 3, और 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हो गया। अब इसको देख के यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 एक कम 12, 12 बढ़ाएँ कितना होता है 144, 44 होता है ना जी। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए तो गुना कर लीजिए, 7.37 को 12 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर साइड में करते हैं, गुना कर लीजिए इसको, तो कितना होगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14, और उसके बाद 7 ऐसे करेंगे 7 आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 7 को 1 से करेंगे 7 आएगा। जोड़ लीजिए 4 7 7 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 7 1 8, इतना। मतलब ये लगभग कितना आ गया, ये आ गया 88.4444 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये आंसर आ गया। ये आ गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया क्लियर। और उसके बाद जो 8 नंबर है इसको देखते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, इसको पहले नोट कीजिए आप जल्दी से। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग क्वेश्चन बुक में ही देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा है। अगर बोर्ड पे लिखना चाहेंगे तो आधा बोर्ड से भर जाएगा, इसीलिए आप लोग बुक में देख लीजिए क्वेश्चन को। बाकी समझाते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर लगी खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो आकृति इतना ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है, घास चढ़ सकता है, ठीक है। फिर आगे कहता है 2 नंबर में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखिए क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब समझिए। मान लीजिए ये वर्गाकार एक क्या है, एक मैदान है जो यहाँ पर का क्या है, घास है, ठीक है, वर्गाकार घास है। और इसके एक कोने में एक खूंटे से एक घोड़े क्या करता है, मतलब बांधा हुआ है, मान लीजिए इतना भाग में। और ये क्या है, ये मान लीजिए रस्सी है, ठीक है, यहाँ से बांधा हुआ है और घोड़ा को गला में यहाँ से बांध, मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है, जो कि बांधा गया है। तो ये बताइए इसका जो लंबाई है ये कितना दिया गया है, 5 मीटर, ठीक है। और ये जो वर्ग है एक तरह का वर्ग हुआ ना, और इसका भुजा कितना है 5 मीटर, कितना है, इसका भी 5 मीटर है, ये भी 5 बोलते हैं 15, ये भी 15 होगा, क्योंकि वर्ग है ना, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए ये भी 15, ये भी क्या होगा 15 होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से है, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो घोड़े का जो रस्सी यहाँ बांधा हुआ सुगले में, तो एक इतना भाग का ही ना वो चढ़ सकता है, इससे आगे नहीं चढ़ सकता है, वो इतना दूरी में ही है, घोड़ा का जो रस्सी है इतना बड़ा ही है, इससे आगे और नहीं बढ़ सकता आगे वो, मतलब इतना भाग ही चढ़ सकता है। तो वही जितना भाग चढ़ेगा उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ आया आपको क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब ये घोड़ा यहाँ से एक रस्सी से बांधा हुआ है, यहाँ से लेकिन दूरी पे, जितना दूरी पे रहेगा उतना उसी का अंदर में चलेगा, अब बाहर तो नहीं जाएगा वो, तो इतना ही चलेगा। तो इसी भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिमाग सा लगाइए, अगर इसको ऐसे हम देखिए, समझिए यहाँ पे, अगर इसी चीज़ को ऐसे अगर हम मिलाते हैं, एक तरह का ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बन गया, देखिए समझिए, थोड़ा समझिए ना क्वेश्चन थोड़ा सा। देखिए अगर इसी को थोड़ा फिगर से इसने बनाया, इसीलिए कोई बात नहीं, अगर इसको ऐसे मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, देखिए चतुर्थांश बन गया एक तरह से, 1 2 3 4, या ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4, है ना, चतुर्थांश बना ना।
चतुर्थांश जब बन गया तो इसका मतलब चतुर्थांश का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल, क्योंकि ये चौथाई भाग में आया ना। चौथाई भाग का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। बाकी ऐसा फिगर बनाना नहीं है, बस दिमाग में से बैठाना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वृत्त का चतुर्थांश अगर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 8 है, जिसमें भुजा कितना है, तो भुजा है बराबर 15 मीटर। उसके बाद त्रिज्या जो आर है वो कितना है, वो है 5 मीटर। ठीक है, वीडियो आ रही है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला करते हैं ना यूज़। चलिए, तो 1/4 रहेगा इंटू पाई का मान 3.14 लेने का है, तो 3.14 ही लेंगे, और आर का मान कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का आंसर कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25। एक काम कीजिए, अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं नीचे क्या आएगा 100 आएगा, है ना। तो आप देखिए 25 एक कम 25, 25 चौके 100 कट गया, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे, तो 314 बट्टे 4 चौके 16। इसको आप भाग दीजिए सिंपल, चलिए भाग देते हैं, 314 में 16 से भाग देते हैं, तो 16 एक कम 16 आ जाएगा, 6 5 11 बचा 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 उतारेंगे। ठीक है, 16 8 16 7 112 16 8 16 9 144, 16 9 कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा। 4 में 4 गया 0, 5 में 4 गया 1, 1 1 कट जाएगा, पॉइंट देंगे यहाँ 0 आएगा। ठीक है, फिर 16 5 16 छक्के कितना हो जाएगा 96, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना 9, 1 कट जाएगा, फिर 0 दे देंगे। उसके बाद 16 दूने 32, 10 में 2 गया 8, बचा 3 3 कट जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ 0 अपना में दे सकते हैं, फिर 16 पंचे 80, मतलब ये आ गया कितना लगभग 19.625 मीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, इसका आंसर निकल गया, मतलब कि इतना भाग में क्या करेगा वो जो घोड़ा है वो चढ़ सकता है, कितना भाग में, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। अब बस वीडियो आ रही क्लियर ना। तो इस तरह से करेंगे, ये निकल गया इस भाग का। लेकिन इसका जो 2 नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, अतः क्वेश्चन जो कहा था उसका लिख लीजिए ना उसको पहले। अतः मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है बराबर इतना लिख देना है, हो गया सिंपल। अब इसका 2 नंबर जो है उसको भी करते हैं। ठीक है, इसको मिटाऊं, इसको पहले नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। ये जो अभी आया है इसका आगे अभी ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए कहीं पे इसको साइड में हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इतना लिख दिए। ठीक है, देखिए आप आगे। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 2 नंबर में ये कह रहा है कि जो 5 मीटर रस्सी जो अभी है ना यहाँ पे, अगर इसी को 5 मिनट और बढ़ा दे, यानी कि 10 मीटर रस्सी बांध दिया जाए, तो उस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। मतलब देखिए अभी रस्सी यहीं तक है ना, मान लीजिए हम 5 मीटर जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिए, इतना हो गया, मतलब कितना अब 10 हुआ ना, तो ये 10, तो ये वाला जो भाग है अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आया बात समझ में। पहले घोड़ा इतना यहाँ तक रस्सी था, लेकिन अब रस्सी क्या किया 5 मीटर और बढ़ा दिया, मतलब जो त्रिज्या कितना हो गया 10 मीटर का, दुगना हो गया। तो इस वाला पार्ट का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल वही, इस पूरा चतुर्थांश में ये वाला को माइनस कर देंगे तो ये 20 वाला बच जाएगा, यही ना। एक चतुर्थांश और निकालेंगे, 10 त्रिज्या
10 मीटर वाला। उसके बाद निकाल के इसको माइनस कर देंगे पहले वाले का, तो ये वाला आराम से हो जाएगा। देखिए अब तो देखिए यहाँ पे आर, अब जो 5 नहीं, आप आर कितना लेंगे, तो त्रिज्या जो लेंगे वो लेंगे आप 10 मीटर। कितना लेंगे, 10 मीटर। क्लियर। और कुछ नहीं, सिंपल जो काम पहले के तो वही काम करेंगे, सिर्फ त्रिज्या खाली बदल जाएगा। इस बार यहाँ लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 ही रहेगा, इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है जी, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, यानी कि इंटू इतना बाई 100 गुना 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। उसके बाद ये 100 ख़त्म, कितना बच गया, ये बच गया 314/4, इतना ही बच गया ना। वीडियो क्यों रुक जाता है बाबू।